7 बैंड रिफ्यूजल, 7.5 बैंड रिफ्यूजल, 8 बैंड रिफ्यूजल। क्या हो रहा है ये? Why is this happening? क्या कनाडा ने रूल चेंज कर दिए? The answer is yes। पहले वीजा के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 चीजें मैटर करती थी। तो कौन सी थी वो 6 चीज? स्टडी, परसेंटेज, सब्जेक्ट, आइल्स, गैप एंड योर कोर्स। अगर ये सभी चीजें आपकी परफेक्ट होती थी तो 100% श्योरिटी होती थी कि आपका वीजा आएगा। इसके बावजूद भी आज के टाइम में आपको रिफ्यूजल्स मिल रही हैं, चाहे ये सारी की सारी चीजें आपकी बढ़िया हो, परफेक्ट हो। इसका रीजन ये है कि कनाडा ने अपनी प्रेफरेंस चेंज कर दी। बजाय कि वो ये 6 चीजें देखे, इट इज गिविंग मोर प्रेफरेंस टू टेम्परेरी स्टे एंड पर्पस ऑफ विजिट। यूजुअली जब रिफ्यूजल लेटर आता है तो उसमें 2 रीजंस होते हैं कि आपका जो स्टे है वो टेम्परेरी नहीं है और आपका पर्पस ऑफ विजिट नहीं क्लियर है। ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज है, ये सबसे कॉमन रीजन है जो कनाडा दे रहा है आजकल स्टूडेंट्स को। और अगर आप चाहते हो कि आपका वीजा आए, एटलीस्ट 90% चांसेस हो कि आपका वीजा आए, तो इनके बेसिस पे 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रेजेंट टाइम में मैटर करती हैं। और वो कौन सी चीजें हैं उनके ऊपर आपने ध्यान देना होगा अब से, इफ यू वांट योर वीजा। अगर ये 3 चीजों के ऊपर फोकस कर लिए तो वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फर्स्ट इज योर एसओपी। चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है दैट इज योर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आजकल अगर आप एसओपी वगैरह करते हो तो कई बार ऐसा देखा गया है कि काफी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उसमें। जैसे रिसेंटली एक वीडियो में मैंने बताया था कि हर की जगह पे हिज लिखा हुआ है, परसेंटेज गलत डाली हुई है, ईयर गलत डाला हुआ है। वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस आपके पूरे हैं अगर आपकी एसओपी नहीं सही। सेकंड इज योर इंटेंशन। योर इंटेंशन मस्ट बी क्लियर इन योर एसओपी। भैया आप जा क्यों रहे हो? आपने पहले इस ईयर में ये स्टडी कंप्लीट करी है इतने % मार्क्स से और आप आगे ये स्टडी करने के लिए जा रहे हो। ये चीजें प्रॉपरली आपकी एसओपी में मेंशन होनी चाहिए। किसी अच्छे एजेंट से अपनी एसओपी बनवाया करो। थर्ड इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन। दैट मींस फाइल को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने और किस वे में लगाने, ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं। अब इन चीजों की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली होनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा जो प्रोसेस आप आगे करने जा रहे हो तो सारा का सारा एजेंट के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। खुद पे भी थोड़ा भरोसा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट एसओपी, इट मस्ट बी इन प्रॉपर format, it must be properly organized, and finally it is not our task to, तो complex नहीं होनी चाहिए। It must be simple and stupid, मतलब simple और short होनी चाहिए। Don't need to add any vocabulary in that। lengthy SOP लिखने का भी कोई फायदा नहीं, बिल्कुल simple लिखो, short लिखो ताकि proper समझ में आ जाए, to the point बात करी हो, that's it। SOP लिखने का मेन मकसद क्या है और क्या चीज हमें लिखनी है इसमें? Basically we have to explain our intention, purpose of visit and temporary stay। ये 3 चीजों के बारे में हमने एसओपी में क्लियर करना है कि वी आर हियर फॉर द टेम्परेरी स्टे जस्ट फॉर अवर एजुकेशन पर्पस एंड दिस इज अवर इंटेंशन। हम कनाडा में स्टडी कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं, दैट्स इट। देखो ये बात शायद किसी को हर्ट करे क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स करी है और आपके एकेडमिक स्कोर एटलीस्ट अबव 60% आ रहे हैं तो चांसेस काफी ज्यादा है वीजा आने के। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स भी 50, 55, 60 से कम आ रहे हैं तो रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है क्योंकि उनको क्या है, उनको ये ग्रेजुएशन या मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट है वो ज्यादा सीरियस लगते हैं। उनको पता है कि इन्होंने अपनी ज्यादातर स्टडी इंडिया में कंप्लीट करी है, सो अभी वो अपनी नेक्स्ट स्टडी कनाडा में परस्यू करना चाहते हैं। और अगर वही बात करी जाए 12 स्टूडेंट्स की तो उनको थोड़ा सीरियसली नहीं लिया जाता। मोर ओवर अगर उनके मार्क्स जैसे सपोज करो देखे अब तक के एकेडमिक अगर वो कम आ जाए है ना, तो उनको ये होता है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करी हो, है ना। स्टूडेंट को थोड़ा एजुकेशन में बढ़िया परफॉर्म कर लेने दो पहले इंडिया में, देन ओनली ही और शी मस्ट बी अलाउड टू एंटर कनाडा। दैट इज द रीजन कि 12th वालों की रिफ्यूजल ज्यादा आती है एज कंपेयर टू ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। एंड लास्ट इज योर डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी क्लीन। ठीक है, जब भी आप अपनी फाइल लॉन्च करते हो तो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, प्रॉपर साइज में होने चाहिए। जो भी आप साथ में लगा रहे हो डॉक्यूमेंट, चाहे गैप डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। आप जॉब लेटर हो गया, ठीक है, सैलरी हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, ये सभी चीजें एटलीस्ट उसमें मेंशन होनी चाहिए। नाउअडेज कनाडा इज गिविंग मोर प्रेफरेंस टू दीज 3 रीजंस। इनके ऊपर थोड़ा फोकस करना स्टार्ट कर दो जब भी आप अपनी फाइल लॉन्च करते हो एंड चांसेस फिर बढ़ जाएंगे आपके वीजा के। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।